ये सरकार को जवाब देना चाहिए और पब्लिक डोमेन में आकर माननीय मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो ही मौत हुई है उसके सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शराब पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए कि उनके एनडीए के कुछ रसूखदार नेताओं के देखरेख में शराब का धंधा पूरे बिहार में जाल जैसा फैला हुआ है और सरकार का भी सह उसमें है और केवल बयानबाजी करते हैं कि ये हो रहा है तो हेलीकॉप्टर से उसकी टोही हो रही है और ड्रोन से उसका ये हो रहा है। ये सब बेकार का चीज है और माननीय मुख्यमंत्री की देखरेख में शराब का धंधा फूल फल रहा है और जो दर्जनों मौत हुई है, हमको लगता है कि 40 से ज्यादा मौत आज कल के परसों के डेट में हुआ है और दर्जनों लोग के आंख की रोशनी चली गई है। उसके पहले भी जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत हुई है। मैं गया था, गवाह हूं उसका। उसके परिवारजनों से मुलाकात हमने किया था और पार्टी के तरफ से उन सारे लोगों को आर्थिक मदद भी हम लोगों ने किया था। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने टीम गठित करके नेताओं को हर जिला में भेजने का काम किया था जहां जहरीली शराब से मौतें हुई थी और आज फिर जहरीली शराब से मौत हो रही है और हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री का जो ये पदाधिकारी हैं, जो इनके रसूखदार लोग हैं, वो कहते हैं कि शराब पीने से नहीं हुई है, ये बेतुका बात बोलते हैं और आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम कराए लाश को जलाया जा रहा है। ये सवाल उठता है कि कहीं न कहीं सरकार घेरे में है और सरकारी महकमे के लोग लगे हुए हैं शराब के धंधे में। मैंने कहा, पहले भी कहा कि जिस राज्य में आरसीपी टैक्स वसूला जाता हो और जात के नाम पर पोस्टिंग होता हो, उस राज्य का यही हाल होगा जो आज हो रहा है। और इस राज्य में जात के नाम पर पोस्टिंग करके और बिहार का सत्यानाश किया जा रहा है और बिहार को गतल खाने में भेजा जा रहा है। फिर एक बार बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस शर्मसार हुआ है देश और दुनिया में। बिहार के एनडीए में टूट हो गया है पोचहा उपचुनाव को लेकर के। पोचहा पर जहां बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, वहीं वीआईपी ने भी उम्मीदवार घोषित करने का निर्णय लिया। वहीं जो वीआईपी के विधायक थे जिनकी मृत्यु से जहां सीट खाली हुई थी, उनके बेटे को आरजेडी ने टिकट दे दिया। अब सवाल है, हमारा आरजेडी का ही सीट पहले था, संजोग से वो चुनाव जीत गए, वहां पे एनडीए जीत गई थी, लेकिन बेसिकली हमारा सीट पहले से रहा है और हमारे दल के नेता वहां चुनाव जीतते रहे। हमारा वो बेसिक सीट है और हमारा जो उम्मीदवार बना है इस बार चुनाव हम उपचुनाव जीतेंगे। और ये एनडीए का वो व्यक्तिगत मामला है, भीतर का मामला है, वो जाने। हमारा तो दल वहां चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव जीतेंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। थाने पर हमला हुआ, वहां के हवलदार को जिंदा जला दिया गया। थाना ये दुखद बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से राज चल नहीं रहा है और ये मुख्यमंत्री तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में, जहां जनता ने उन्हें नकार दिया और मुख्यमंत्री के पद पर ये चिपके हुए हैं और केवल मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। बिहार को इसी भरोसे उन्हें छोड़ दिया है, चूंकि लोग जमादार चाहे जो भी हो, कहीं भी कुछ हुआ है, उग्र लोग हुए हैं, कुछ न कुछ कारण हुआ होगा, इसलिए लोग उग्र हुए हैं। और ये दृश्य दिखाई दे रहा है जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कहा था कुछ दिन पहले कि गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है देश में, और ये हमको लगता है कि उसी का शुरुआत है, क्योंकि भरोसा अब प्रशासन से लोगों का उठता नजर आ रहा है और प्रशासन से जनता का कोई सरोकार नहीं रहा है, पैसे से सरोकार रहा है। इसलिए पैसे के लिए ये सरकार और प्रशासन कुछ भी कर सकती है। जनता जाए जहन्नुम में है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी है, राज करने में लगी है, जनता के दुख दर्द से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा है और कहा है कि यूपी नीति आयोग की एमपीआई रैंकिंग में यूपी जो है सबसे खराब राज्यों में है। निश्चित रूप से बिहार और यूपी दोनों एक ही रैंक में रहा है
और वहां तो जैसे तैसे बिहार में जिस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार लोगों ने बनाया, वहां भी 165 ऐसे सीट से चुनाव जो 200 से 2000 तक, 500, 2000 और 1000, 165 सीट कहीं न कहीं ईवीएम की बेईमानी हुई है। और 165 सीट जो जनता का जनादेश नहीं था एनडीए को, वो सरकार बना रही है। ये दुखद बात है और वैसे रैंकिंग में जाएगा ही। जो रैंकिंग दिया है वो हमारा नहीं है, वो केंद्र का है और नीति आयोग का वो रैंकिंग है। उसमें बिहार और यूपी एक ही तरह का है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर के भारत की अर्थव्यवस्था में मार्जिनल इफेक्ट पड़ा है, कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा है। उसका बहाना करके हमको लगता है कि मोदी जी बिहार देश के लोगों पर भार देना चाहते हैं। उससे कोई प्रभाव यहाँ के अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा है, लेकिन मोदी जी बनावटी करके और अर्थव्यवस्था को इतना ये कर देंगे यहाँ कि लोगों को इतना भार और जेब पर काटने का काम करेंगे ताकि लोग तबाह हो जाए। क्योंकि उनका तो बेईमानी करके और ईवीएम की चोरी करके और सरकार तो 4 राज्यों में बना लिए हैं, तो उनको लग रहा है कि जनता का मैंडेट है। जनता का कहीं मैंडेट नहीं है। आपको मैंने बताया कि 165 सीट वैसे हैं चिन्हित हम लोगों ने किया है और वो सीट गवाह कर रहा है कि 200 से 500, 1000 और 2000 तक 165 सीट वैसे हैं जहां ईवीएम की गड़बड़ी करके और वो सरकार बनाने का काम किया है। इसलिए देश की जनता पर महंगाई का बोझ ये डालना चाहते हैं और बड़े पूंजीपतियों से मिली भगत है और पूंजीपतियों को ही माला माल करना चाहते हैं। देश की जनता की परवाह नहीं है।